कभी सोचा है कि एक अंधेरे कमरे में हमें कुछ क्यों नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही बत्ती जलती है सब कुछ साफ हो जाता है। बिल्कुल। और ये इतनी आम बात है कि हम इस पर ध्यान भी नहीं देते। हाँ, पर इसी के पीछे छिपा है पूरा विज्ञान। आज हम इसी पर बात करेंगे कि प्रकाश यानी लाइट काम कैसे करता है और कैसे प्रकाश के सीधे साधे दिखने वाले नियम हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं कौन सा सवाल? कि प्रकाश असल में है क्या, एक तरंग या एक कण। अच्छा, ये तो बहुत गहरा सवाल है। चलिए फिर शुरुआत सबसे बुनियादी बात से करते हैं। हम चीजें देखते कैसे हैं? मतलब लगता तो यही है कि हमारी आंखों से कुछ निकलता है और हम देख लेते हैं। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। असल में इसका ठीक उल्टा होता है। उल्टा? हाँ, हम किसी भी चीज को तब देख पाते हैं जब किसी लाइट सोर्स जैसे बल्ब या सूरज से रोशनी उस चीज पर पड़ती है। और वहां से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। एकदम सही। तो मतलब हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि चीजों से टकराकर आने वाली रोशनी से देखते हैं। इसीलिए तो एक काली चीज काली दिखती है, क्योंकि वो ज्यादातर रोशनी सोख लेती है ना? बिल्कुल। और जब ये रोशनी किसी चिकनी सतह जैसे शीशे से टकराती है तो वहां जरूर कोई ना कोई नियम काम करता होगा। हाँ, अगर नियम न होता तो छवि इतनी साफ और सटीक नहीं बनती। तो क्या नियम है ये? सुनने में तो बहुत टेक्निकल लगते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। है बहुत सरल। दो मुख्य नियम है। पहला, प्रकाश जिस एंगल पर सतह से टकराता है ठीक उसी एंगल पर वापस लौटता है। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल। और दूसरा नियम यह है कि आने वाली किरण, जाने वाली किरण और सतह पर खींची गई एक काल्पनिक सीधी लाइन, जिसे नॉर्मल कहते हैं, ये तीनों एक ही प्लेन में होती है। इसका सीधा मतलब ये है कि रोशनी बिखरती नहीं है, एक डिसिप्लिन में वापस आती है। अच्छा, और यही हमारे घरों में लगे शीशों मतलब प्लेन मिरर्स पर भी लागू होता है। हाँ, और उनमें जो हमारी छवि बनती है उसे कहते हैं वर्चुअल। वर्चुअल यानी आभासी। इसका क्या मतलब हुआ? वर्चुअल का मतलब है एक ऐसी छवि जो शीशे के पीछे बनती हुई लगती है लेकिन असल में वहां है नहीं। आप उसे किसी पर्दे पर नहीं उतार सकते। और एक और मजेदार चीज होती है, दायां का बायां दिखना। हाँ, लैटरल इन्वर्जन। इसीलिए एम्बुलेंस शब्द गाड़ियों पर उल्टा लिखा होता है, ताकि आगे वाली गाड़ी के शीशे में वो सीधा नजर आए। बिल्कुल। अब यहाँ एक कमाल का उदाहरण है जो हम सबके किचन में मौजूद है। चम्मच। हाँ, एक साधारण सा चम्मच। ये सिर्फ एक बर्तन नहीं बल्कि एक छोटी सी फिजिक्स लैब है। ये तो सबने किया होगा। चम्मच के अंदर वाले धसे हुए हिस्से में देखो तो चेहरा अजीब सा उल्टा और बड़ा छोटा दिखता है। हाँ, और जैसे ही उसे पलटकर उभरे हुए हिस्से में देखते हैं, चेहरा हमेशा सीधा और छोटा दिखता है। सही कहा। चम्मच का अंदरूनी हिस्सा यानी कॉन्केव मिरर बड़े बड़े टेलीस्कोप्स की तरह काम करता है और बाहरी उभरा हुआ हिस्सा यानी कॉन्वेक्स मिरर वो कार के साइड व्यू मिरर जैसा है, जो हमेशा चीजों को छोटा दिखाता है ताकि ज्यादा बड़ा एरिया नजर आ सके। एक ही चम्मच में दो अलग अलग तरह के दर्पण। कमाल है। तो हम रोजमर्रा की चीजों से शुरू हुए और अब उस सवाल पर वापस आते हैं जो आपने शुरू में उठाया था। हम ये सब समझने के लिए मान रहे हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा, एक रे की तरह चलता है, पर क्या ये सच है? और यहीं पर क्वांटम फिजिक्स का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। सच्चाई यह है कि प्रकाश की प्रकृति दोहरी है, ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब कुछ प्रयोगों में ये एक तरंग यानी वेव की तरह व्यवहार करता है और किनारों से मुड़ जाता है, और कुछ दूसरे प्रयोगों में वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स यानी कणों या पार्टिकल्स की एक धारा की तरह। एक मिनट, तो वो एक ही समय पर वेव भी है और पार्टिकल भी? ये कैसे हो सकता है? ये तो क्वांटम मैकेनिक्स का जादू है। ये ना तो पूरी तरह से तरंग है और ना ही पूरी तरह से कण। ये कुछ ऐसा है जिसके लिए हमारे पास रोजमर्रा की भाषा में कोई शब्द नहीं है। वाओ! तो इसका मतलब ये है कि देखने की एक साधारण सी प्रक्रिया से लेकर चम्मच के खेल तक। और फिर प्रकाश की असलियत तक, हर चीज के पीछे कितना गहरा विज्ञान है। और ये दिखाता है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की घटनाएं भी ब्रह्मांड के मौलिक सिद्धांतों से जुड़ी हुई हैं। चम्मच का प्रयोग तो ऐसी फिजिक्स है जिसे कोई भी अपने रसोई में कर सकता है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल जो दिमाग में आता है, अगर शीशा दाएं को बायां और बाएं को दायां कर देता है तो फिर वो ऊपर को नीचे क्यों नहीं पलटता? दर्पण हमें उल्टा क्यों नहीं दिखाता? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर तुम्हें फिजिक्स को सच में समझना है, रटना नहीं, तो अस्ट्रानोवा कोचिंग को सब्सक्राइब कर लो।